नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आज हम सन योगा स्टार्ट कर रहे हैं और सूर्य सिंह राशि के अंदर प्रवेश हुआ है। तो सूर्य की खुद की राशि है सिंह राशि, पांचवी राशि है। तो ये सन बहुत स्ट्रांग होता है और ये उच्च की बेटा है आपके कुंडली में। तो ये बहुत बहुत स्ट्रांग है। इस महीने आप जो भी सोचते हो, जो भी करना चाहते हो, और आपके अंदर जो फायर एलिमेंट है और आपके अंदर जो जोश है, बहुत हाई लेवल पे बने रहती हैं। और आप जो भी चाहो और किसी को भी डिमांड करो, वो कंपलसरी आपकी डिमांड पूरी करता ही करता है। ओके, सो यू आर द किंग्स। किसी का भी सिंह राशि है तो उनको लगन में आ गया है सूर्य। सो आप इस एक महीने के लिए आप किंग हो। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स रॉक एंड स्टार्ट डूइंग दिस मेडिटेशन और सीकिंग। और इस राजा के साथ कौन कौन एसोसिएट्स हैं, तो इनके साथ अभी धरती के ऊपर इनकी इफेक्ट है, तो हमको कौन कौन से क्या क्या फायदा मिलने वाले हैं ये भी हम समझेंगे। चलो, सूर्य इस महीने विश्वासवन, ये हम साउथ इंडिया में इसको विश्वासवना भी बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में इसको ऐसे स्पेल करते हैं विश्वासन। एंड सूर्य इस महीने हमको लाइट वार्म एनर्जीज देते हैं। और ये 7 घोड़ों पे 7 रंग की एनर्जीज, क्योंकि अभी विबजियार मीन्स रेनबो की एनर्जी से तो इस महीने तो आपको दिखती दिखती है, तो इसलिए 7 हॉर्सेस की फुल एनर्जी के साथ आते हैं। और अभी इस महीने की ये विश्वासन यम महाराज की फादर है, शनि का भी फादर है, सूर्य है, मगर इसका जो ये रूप है, इस रूप में ये यम महाराज की फादर है। और यमी, यमुना रिवर, गॉडेस यमुना रिवर का की पूरा रिसेंबल करते हैं। फिर कोई भी यमुना रिवर में इस महीने आप नहाओगे तो भी आपको विश्वासन सूर्य की एनर्जीज आती हैं। और जितने भी पाप कर्म हमने पास्ट लाइफ में इनकी रिलेटेड किया है, उसको भी आप क्लियर कर सकते हो और प्रेयर कर सकते हो यम की और यमी की रिलेटेड। ओके, तो और इस अर्थ के ऊपर आप लाइफ को रीग्रोथ करने के लिए और आपको स्टैंड करने के लिए, मीन्स अभी इस महीने हम बीज बोते हैं। ओके, और अभी न्यू प्लांट्स आने के लिए टाइम है। तो वैसा ही इंसानों को भी अगेन अपना पोटेंसी को रिक्रिएट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, और सन योगा करने के लिए, और सूर्य नमस्कार करने के लिए, और सूर्य की रिलेटेड कोई भी दोष हो उसको सही करने के लिए, और नवग्रह के रिलेटेड कोई भी दोष हो इसको क्लियर करने के लिए सितंबर 14 तारीख तक बहुत 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 सुपर 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 टाइमिंग्स है। सूर्य, हाँ, कोई भी आ जाओ मेरे पास, कोई भी परेशानी लेके, मैं दरबार में बैठा हूं और तुमको सही करने के लिए सारे मेरे शक्तियां आपको देता हूं बोल के बेटा है इस महीने। ओके, सो और ये एनलाइटमेंट के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, कोई भी काम आपको करना है, पितरों की ब्लेसिंग्स लेना है, सूर्य की ब्लेसिंग्स लेना है, नवग्रहों की ब्लेसिंग्स लेना है, नक्षत्रों की ब्लेसिंग्स लेना है, इस यूनिवर्स में किसको भी आप मानते हो और किसका भी ब्लेसिंग्स लेने के लिए कोई भी आप पूजा पाठ करोगे या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, 100% वो हाँ होके और आपको इसका उपाय मिलके और पूरी आपकी प्रयत्न सक्सेस होने की और आपके संकल्प को सक्सेस करने की मेहनत है ये। ओके, सो ये हमको विश्वास है ना, ये सूर्य हमको दिला रहे हैं ये। और ये यम महाराज का और यमी देवी की फादर की अवतार है ये। और इस महीने हमको भृगु महर्षि की एनर्जीज धरती पे आ रही हैं। और ये ब्रह्मदेव की मानस पुत्र है भृगु महर्षि। और ये भृगु महर्षि फायर को धरती पे लेके आया लोगों को। ये फायर एलिमेंट जो है वो भृगु महर्षि ने ही दिया है। सो ये भृगु महर्षि और प्रजापतियों में एक है, मीन्स धरती के ऊपर जो प्रजाओं को बढ़ाने के लिए ब्रह्म से लेके शक्ति लेके इधर फिर बीज बढ़ाने के लिए जो शक्ति लेके आए हैं वो प्रजापति हैं भृगु महर्षि। ओके, और हिंदू कल्चर से भी कई जगह इनके लिए कई चीजें सिग्निफिकेशंस लिखा है। और ये बहुत सारे मीन्स
ये बहुत सारे इधर एडिट कर लेना। और भृगु महर्षि को त्रिमूर्ति स्वरूप माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की स्वरूप माने जाते हैं। और इस महीने हमको सूर्य मघा नक्षत्र में आ रहे हैं। ये मघा नक्षत्र की अधिपति केतु ग्रह है। सो इस महीने हम बार बार क्या कह रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत सुपर है, बहुत टॉप है, एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए और कोई भी नवग्रह की रेमेडीज करने के लिए और कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए, क्योंकि ये मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र केतु की रिलेटेड नक्षत्र है और ये केतु स्पिरिचुअलिटी के लिए और सोल एनलाइटमेंट के लिए और मोक्ष कारक है, क्योंकि केतु केतु ने मीन्स किसी को भी केतु की परेशानी है तो विष्णु मूर्ति की आराधन करते हैं और मत्स्यावतार की विष्णु मूर्ति की भी आराधन करते हैं, तो केतु ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और केतु ग्रह की 100% अनुग्रह मिलता है। हमारा आग्ना चक्र के लिए भी, थर्ड आई के लिए ये केतु ग्रह ही अधिपति है। ओके, किसी को भी एनलाइटमेंट चाहिए, मोक्ष चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहिए, आग्ना चक्र एक्टिव होना चाहिए, थर्ड आई एक्टिव होना चाहिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखनी चाहिए। ओके, इन सब की हमको केतु ग्रह अधिपति है और केतु ग्रह की अक्षर आती है ए। ओके, केतु ग्रह की मीन्स मघा नक्षत्र की अक्षर है ए आ ई उ, ये को रेसम्बल करते हैं। तो इस महीने हमारा जो भी यक्ष है उनके नाम है असराना, ए से स्टार्ट होता है। ये असराना यक्ष इस महीने जितने भी बड़े बड़े खजाना है, तो वाकई में मीन्स आपके अंदर ज्ञान के खजाना है, किसी के पास स्टॉक का खजाना है, किसी के पास बुक्स का खजाना है, किसी के पास वाकई में पैसों की खजाना है। ऐसा आपकी खजाना भरने का, और जो भरा हुआ कोई खजाना है इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो, जैसा चाहिए वैसा आप यूटिलाइज नहीं कर पा रही हो, उसको फिर दोबारा रीगेन करने के लिए, रिस्टॉक करने के लिए, इसको गेन करने के लिए आपको किस चीज को आप चाह रही हो, मीन्स एक खजाना बनाना चाह रही हो, उसके लिए भी ऑलरेडी आपके पास खजाना है, उसको आप यूज नहीं कर पा रहे। किसी के पास पैसा है, घर खरीद नहीं पा रहे, ओके, सो इसके पास पैसा है बट उनको चेंज करके वो घर लेना चाह रहे हैं। किसी के पास रॉ मटेरियल है, वो इसका खजाना है, उसको फिर प्रोडक्शन में डालना चाह रहा है, वो नहीं डाल पा रहा है। किसी के पास कंप्लीटेड प्रोडक्ट है, उसको फिर सेल करना चाह रहे हैं, तो ये इसका खजाना है, फिर इसको सेल करते इसके पास पैसा आ जाएगा, फिर वो लिक्विडिटी, फिर वो द्रव्य मार्ग पर होके जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। ओके, सो वैसा किसी को भी आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ये महीने और यक्ष आसराना आपका खजाना को भरा देगा, और भरा हुआ खजाना से आप कुछ भी इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट करना चाह रही हो, उसको कन्वर्ट करने के लिए सारे पावर्स, सोच और एनर्जी, नॉलेज एंड एनर्जी दोनों देगा आपको। ओके, सो आपने बहुत कुछ स्टडी करके रखे हैं, ये आपके खजाना है, मगर वो एग्जाम में आप पास नहीं होगे तो यक्ष आसरना हमको अर्थ की रिसोर्सेस के लिए और अर्थ में प्रॉस्पेरिटी के लिए, और बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं एंड डीप फॉरेस्ट हैं, और बड़े बड़े खजाना है और नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और इनको सिग्निफाइज करते हैं। और दूसरी बात, हमारा सोल को गार्डनिंग करने के लिए और हमारा सोल की रिलेटेड जो भी खजाना है फिर उसको यूज करवाने के लिए भी ये यक्ष आसराना, ये SARANA, ओके, सो ये आसराना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपन को बहुत सुप्रीम हाई लेवल पे हमारा सोल को गार्डनिंग करते हैं। फिर कोई भी सिंह राशि में पैदा हुआ है, फिर उनको ये सारे चीजें उनके ऊपर ये एक्टिवेट होके लगना में ये पैदा हुआ है। ओके, सो इस महीने किसी का भी कुंडली में सो सिंह राशि कहाँ है, फिर उसके अंदर सूर्य आया है, ये सारे लोगों की इंफॉर्मेशन और एनर्जी, और इनके थ्रू आपको काम, कोई कुछ भी काम रुक गया है फिर इन लोगों से आप इजीली काम करवा सकते हो। भृगु महर्षि को आप प्रेयर कर सकते हो, यक्ष असराना को प्रेयर कर सकते हो। ओके, तो ये सारे कार्य आपको सफलता मिलने के लिए ये 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी है। जैसे सूर्य एक एनर्जी दे दिया हमको, और यक्ष ने एनर्जी दे दिया, गंधर्व ने एनर्जी दे दिया, अप्सरसा ने एनर्जी दे दिया, और
महर्षि ने एनर्जी दे दिया, ये सारे एनर्जी के साथ इंसान आगे जा सकते हैं। फिर अपन ने पास्ट में कोई भी बैड कर्मा किया है, तो इन्हीं लोगों के अंदर से ही वो क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं और यही उस प्रॉब्लम को क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो इसका मतलब हमको सिंह राशि में कोई भी प्रॉब्लम है, फिर हम इसके कंप्लीटली क्लीन करने के लिए फिर हमारे पांचों तंत्र हैं, पांचों उपाय हैं और 5 एलिमेंट्स को ही हमने यूज कर लिया है। ओके, और इसके बाद गंधर्व जो है वो उग्रसेना। ओके, उग्रसेना गंधर्व है। उग्रसेना हिंदुइज्म कल्चर में द रिचेस्ट माइथोलॉजिकल गॉड हम कह सकते हैं। मीन्स बहुत संपन्न देवी देवताओं में ये एक आते हैं और ये इंद्र देव की सभा में बैठता है। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी नया नया तरीका की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट करते हैं, तो उनको उग्रसेना गंधर्व से ही इंफॉर्मेशन रहती है और नया तरीका की ट्यून बनाया, एक विशेष तरीका की कुछ इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाया था, तो ये सारे उग्रसेना से आती है। फिर किसी को भी म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है और म्यूजिक के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना चाहते हो और आपने संगीत सीखा है, कुछ करा है, मगर इसके बाद आपने छोड़ दिया है, फिर आपको इसके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठे, आपको अच्छी तरह से संगीत आते हैं, गाना गा रहे हो, मगर आप जो हाई लेवल पे नहीं जा पाया है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स है, इसको आप उग्र सेना की एनर्जीज को इनवाइट करके आप मेडिटेशन कर सकते हो और आपकी विशुद्धि चक्रा पे भी आप ये एनर्जी को इनवाइट करके आप मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, एंड ये हमारा अंदर जितने भी गुस्सा है, उग्र तत्व है, ओके, और जिसकी वजह हम बहुत मेंटल डिस्टरबेंस हुआ है और हमारा वाइब्रेशन जो खराब हो गई है, उनको ट्यूनिंग पे लेके आके माइंड का शांत देके, म्यूजिक का मतलब बाहर से ही एक इंस्ट्रूमेंट साउंड आना चाहिए, उसको सुन के हमको आनंद नहीं, हमारे अंदर ही जो डीएनए की फ्लो होती है, वो कुछ भी सोच हम सोचते हैं तो वो तरंग, ओके, एक सोच आया, एक वीणा को हिट हुआ है, तो इसके अंदर जो भी वायर्स रहती है वो कैसा सरी गामा पदा निसा साउंड आते हैं, वैसा ही आपके दिमाग की कोई सोच होते हैं, वो आपकी पीनल ग्लैंड को हिट करती हैं, वहां से आपकी बॉडी के अंदर फिर चक्रास के अंदर की भी वाइब्रेशन की साउंड्स है और आपकी डीएनए के अंदर जो 4 स्टैंड्स है, उन सबको क्रॉस करके जब नीचे तक जाती है, तो वो आपके अंदर की इनर साउंड्स है, इनर म्यूजिक है। ओके, सो वो हमेशा पॉजिटिव राग होनी चाहिए। कई राग ऐसा है, इंसान को रोना आती है, खाली उसको सुनने से इंसान के मूड खराब हो जाती है, रोना, कोई भी बहुत गंदा तरीका से गात्र और स्वर सही नहीं होके गाना गा रहे, उसको आप सुन ही नहीं सकते, आपकी इरिटेशन आ जाती है ना। फिर ऐसा ही आपको जो परेशानी हो रही है, उसके बारे में आप तगड़ी सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, आपके अंदर भी सेल्स ऐसे इरिटेट हो जाते हैं और एनर्जी डाउन हो जाते हैं। आपने एक म्यूजिक सुना, आपको खुशी मिला, कितना भी परेशानी में हो पर्सनली, फिर थोड़ी देर जब तक वो गाना सुन रहे हो, आप नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हो और अपनी परेशानी भूल जाते हो। फिर ऐसा आपके अंदर ट्यूनिंग को सेट करने के लिए उग्र सेना गंधर्व यूज होते हैं। आपके अंदर उग्र रूप में कोई भी परेशानी आप झेल रहे हो, उसको कैसा निपटाना है समझ में नहीं आ रहा है, चलो वो प्रॉब्लम तो वहां है, मगर आपको हैप्पीनेस कैसा मिलेगा, आप कैसा सही हो सकते हो और अपने मन की शांति कैसा मिलता है, इसको सेट करने के लिए आपको उग्र सेना गंधर्व से आप एनर्जी ले रहे हो। ओके, फाइनली हम आया है हमारी अप्सरसा के पास। ओके, अप्सरसा अनुमलोचा। ओके, ये अनुमलोचा अप्सरसा इंद्रदेव की सभा में रहती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे अप्सरसाएं इंद्रदेव की सभा में रहते हैं और यही अप्सरसा है हीरोइन जैसी, हमारा हीरोज ऋषियों को शादी करते हैं और वश करते हैं। ओके, और कभी कभी ऋषियों ने बहुत तगड़ी कोई तपस्या कर रहे हैं और बहुत बहुत पावर्स पा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए भी फिर कई देवताएं, राक्षस, कई प्लानिंग करके इन अप्सरसाओं को मुनीश्वर के पास और ऋषियों के पास भेजते हैं। ओके, आपको बहुत सारे स्टोरीज तो मालूम तो है ही। हमारे अंदर लव एनर्जी को और एक हैप्पीनेस मूड को लो, हमारा फेस देखते ही एक ग्लो और डिवाइन एनर्जी फ्लो और एक नूर, कहते हैं ना नूर, लाइट, वो दिखना चाहिए। और किसी को भी हमारे फेस देखते हैं
तो इरिटेशन नहीं आके एक फ्लो ऑफ एनर्जी सामने वाला फील होने के लिए हम अप्सराओं की एनर्जीज लेते हैं। और ये एंजल्स भी हम कह सकते हैं और डिवाइन मैसेंजर्स भी हम कह सकते हैं। और ये लोग कभी भी किसी का भी नुकसान नहीं करते हैं, और कोई भी दुख में है, परेशानी में है, जैसे हस्बैंड आपको लव नहीं करते हैं, पेरेंट्स, दो तीन सिस्टर्स हैं, फिर एक को ज्यादा प्यार करते हैं और एक को नहीं करते हैं, और एक सिस्टर ज्यादा अच्छी कलर है, एक कोई कम कलर है, तो कोई भी रिलेटिव्स घर पे आता है उससे ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरों को ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। ऐसा कलर कॉम्प्लेक्शन की परेशानी है, फिगर की परेशानी है। ओके, और अपने आप आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने आप को कहीं भी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हो। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अप्सरसा अनुलोचा को इस महीने उनको प्रेयर कर सकते हो। इनकी पावर, लाइट, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, और डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम इंद्रलोक आपको लेने के लिए आपको हेल्प हेल्प करती है। कहीं भी बॉडी में एलर्जी से, पिगमेंटेशन है, ओके, कुछ भी आप ट्रीटमेंट, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट जा रहे हो, उस ट्रीटमेंट को सक्सेस करनी चाहते हो, और आपके अंदर एक फ्लो और एक ग्लो ऑफ एनर्जी दिखाना चाहते हो, एक डिवाइन ग्रेसेस आपके अंदर आने चाहिए, आपकी फेस पे वो लाइट दिखनी चाहिए, तो ये इस महीने के लिए अपन को अनुमलोचा अप्सरसा को हम प्रेयर करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम आते हैं राक्षस के ऊपर। ओके, सो इस पास्ट लाइफ में हमने लोअर डायमेंशन में, फिर ये राक्षसों की डीएनए या राक्षसों की अंशा, इस राक्षसों की कोई भी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं या चिप्स हैं हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह हमारे अंदर राक्षस के गुणों के, उन गुणों से हम खुद ही परेशान हैं, और बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा कण है कि ये राक्षसों के कनेक्ट होके वहां से हम इंफॉर्मेशन ले लेके बाकी लोगों को भी हम परेशान कर रहे हैं, और हम खुद परेशान हो रहे हैं। वो है राक्षस व्याघ्रा। व्याघ्रा, ओके, VYAGHRA, व्याघ्रा। ये डेमो टाइगर बोलते हैं इसको। इसके साथ एक टाइगर भी रहती है। आपने गोस्ट राइडर देखे होंगे जिसका सिर जलती रहती है, वैसा ही ये व्याघ्रा राक्षस जो है, ये फायर को, फायर से हमेशा साथ, इसके साथ रहती है। एक्चुअली क्या है, सिंह राशि के अंदर सूर्य है। ओके, फायर प्लस फायर, ये फायर एलिमेंट है, दो फायर हो गया है। और जो भृगु महर्षि हैं, उन्होंने ही फायर को धरती पे लेके आया है। और ये जो व्याघ्रा है, ये भी डेमो टाइगर है जो फायर के साथ हमेशा जलता ही रहता है। ओके, सो किसी को भी अपनी लाइफ में फायर एलिमेंट से परेशानी है, और कहीं भी फायर एक्सीडेंट्स हो रही हैं, और फायर एक्सीडेंट की वजह अपने घर जल गया है, या कोई दुकान जल गया है, कोई अपनी बॉडी जल गया है, किसी को बार बार फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, और बहुत तेज गुस्से के लोग हैं। ओके, पेट में जलन होते हैं, और फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं है। मैंने 18 तरीका की आपको फायर के बारे में क्लासेस पे बताया था, क्रिस्टल एम्पायर हिंदी में आपको मिल जाएगा। सो ऐसा कोई सिंड्रोम्स है, तो इनको क्लियर करने के लिए, ये फायर एलिमेंट को सेट करने के लिए, आपने पास्ट लाइफ में गलती से किसी की घर पे आग लगा लिया, कोई भी फायर को गलत इस्तेमाल कर लिया, कोई भी नेगेटिव काम करने के लिए फायर को इस्तेमाल किया है, ऐसा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो इन सारे चीजों को, राक्षस तत्वों को क्लियर करने के लिए, फायर के थ्रू आपने कितने भी गलत काम किया है उसको क्लियर करने के लिए ये राक्षस व्याघ्रा की एनर्जी आपके ऊपर से बिल्कुल कट करके हमको निकालना है। कई लोग जैसे फॉरेस्ट में इधर उधर जाते हैं, हरी भरी पेड़ों को भी काट लेना, फिर आग के अंदर डाल देना, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े मिलता है उसको ले लेके आग के अंदर डाल देना। ओके, और कोई भी जो क्रिमेशन रिचुअल्स करते हैं, तो जो परफेक्ट तरीके से जो करना चाहिए वो नहीं करके, लाशों पे जो हम आग देते हैं, तो वो सही तरीका से, विधि विधान से नहीं करना। ओके, जितनी देर तक वहां रह के इसको कंप्लीट करना चाहिए, कौन रहेगा सोच के फिर वहां से चले जाना। ओके, फिर वो एक्सेप्टेंस लेना, और घर में चूल्हे के अंदर जो भी आग जलती है उसको मीन्स बिना नहाए, कोई गंदा तरीका से घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। घर के अंदर बरकत कम होती है, रोजी रोटी खराब हो जाती है, और फायर एलिमेंट पैसों को भी, जो घर के अंदर जो पैसा आ रहा है उस पैसा को भी खराब कर देती है। ओके, सो कभी भी आपने
बिना नहाए धोए कोई भी गंदा तरीका से कभी भी फायर एलिमेंट को अपने टच करके उसको अपवित्र कर लिया है, ओके। और फायर के अंदर अनबन चीजों को डाल के कभी भी अपन को जलाना नहीं है। कई लोग रोडों में कूड़े कचड़े और कई डायपर्स है, कई सैनिटरी पैड्स है, ऐसे कई चीजें ले लेके जलाने की शौक रहती है। मैं कई गांवों में इधर उधर जाती हूँ, किसी और की सामान लकड़ी चोरी करके भी लेके आके फिर वो फायर कैंप फायर लगाना ऐसी चीजें करते हैं। तो इस तरह की किसी भी तरीका की फायर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो क्लियर करने के लिए ये महीना है। और हमारे अंदर अग्नि तत्व को एक्टिवेट करने के लिए और स्वाहा देवी को एक्टिवेट करने के लिए और पास्ट लाइफ में जितने भी हमने होम क्रतु किया है, ओके, यज्ञ किया है, वो पावर को इस महीने हम डीएनए में से पूर्वजों ने किया है या हमने पास्ट लाइफ में किया है, तो उस पावर को एक्टिवेट करने की महीने हैं ये, ओके। जितने भी फायर के रिलेटेड हमने जो भी काम किया है, ओके, पास्ट लाइफ में कभी ना कभी तो यज्ञ है, होम है, क्रतु है, कुछ तो करे होंगे अपन ने, ऐसे थोड़ी इधर तक आ गया है। वो सारे पावर आपके अंदर है, उसको आगे लेके आ सकते हैं इन लोगों से हम कनेक्ट होके और इस नेगेटिविटी से हम क्लियर करके। नेक्स्ट फाइनली हमने आया है शंखपाला नाग के पास। जब राहु 4th हाउस में होके केतु 10th हाउस में होता है, ये शंखपाला काल काल सर्प दोष आती है। और नॉर्मली ये वो शंखपाल किसी को भी 4th हाउस में राहु है तो ये शंखपाल की दोष लगती है। ये एक मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्नेक है, इसने मजा के स्नेक के साथ एक विष नाग भी है। और दूसरी बात, कोई भी इंसान बच्चा ये शंखपाला काल सर्पदोष से पैदा होता है तो 6 इयर्स आने तक उसकी मदर बहुत टेरिबली स्ट्रगल होती है और घर में 1 रुपए का भी पैसा नहीं होके घर में सारे पैसा उड़ जाते हैं, सारे पैसा उड़ जाते हैं। 6 इयर्स के बाद मदर फ्री होती है और अच्छा जितना उसने परेशान हुआ इससे 3 गुना 4 गुना अच्छा होती है इसके साथ। इसके बाद फादर को पकड़ लेती है, फिर फादर बहुत परेशान होना शुरू हो जाता है और फादर बहुत स्ट्रगल होना शुरू होता है। ये कहीं गलत तरीका से मार्क ऊपर प्लैनेट्स के साथ बैठा है तो फादर का डेथ भी होने की बहुत चांसेस है। और जैसे काला सर्प दोष नहीं हो फिर भी किसी को भी 4th हाउस में नॉर्मली भी राहु है तो ये शंखपाल को ही प्रेयर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मदर सफरिंग तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सफरिंग तो डेफिनेटली रहेगी और वो घर पे बंदिश भी और ओके ये बाहर जा पाना कुछ कर पाना वो नहीं होती है। और जिसको ऊपर ये शंखपाल स्नेक का इफेक्ट है उस इंसान के बगल में कोई भी सोता है ना उनके भी ये नेगेटिव इफेक्ट हो जाती है, उनके खाने पीने ग्लासेस तक भी। ये बिल्कुल ऐसा पॉइजनस स्नेक है, मीन्स एक इन्फेक्शन होता है बॉडी के ऊपर, एलर्जी होते हैं, इस चीजों को भी बहुत तगड़ी तरीके से ये फैला सकती हैं, ओके। तो ये शंखपाल नाग है, ओके। तो किसी को भी 4th हाउस में राहु है 10th हाउस में केतु है तो रोज शंखपाल को प्रेयर कर लीजिए। पास्ट लाइफ में मैंने कोई भी गलती किया है नागों से या सर्पों से तो प्लीज मुझे माफ कर लीजिए, माफ कर लीजिए। अपन इनको प्रेयर कर सकते हैं इनका। फिर जो गॉड ऑफ स्नेक्स हैं आदिशेषु, इनको भी प्रेयर कर सकते हैं। जब ये शंखपाल की प्रॉब्लम हमारे से क्लियर हो जाती है तो वो बच्चे की नसीब से घर में खूब पैसा आते हैं, नोट ही नोट भर के रहती हैं, ओके। सो इस तरह की परेशानी है। एंड ये पाताल लोक की रिलेटेड की स्नेक है। सो हमारे हिसाब से नेदरलैंड पाताल लोक है। तो वहां अपन ने पास्ट लाइफ में कभी भी नेदरलैंड में पैदा होके नेदरलैंड्स में से कोई भी बैड कर्मा किया है, वहां के लोगों को परेशानी किया है। और ये नेदरलैंड क्या होती है, आसपास पूरा पानी ही पानी है, बीच में ही थोड़ा सा आइलैंड रहती है। तो वहां अपन की कोई भी परेशानी है तो उसको अपन क्लियर कर सकते हैं। और शंखपाल नाग को हम वर्शिप करते हैं, ये प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा अनगिन प्रॉस्पेरिटी देती है और बहुत लाइफ में मजे और पीस भी देती है। और मीन्स ऊंचे लेवल की फिर परेशानी है उतनी ही अधः पाताल में ये डाउन कर देती है और सही है उतना ही ऊंचे लेवल पे लेके जाती है। और बहुत पीस ऑफ माइंड और बहुत प्रोटेक्शन। और किसी भी मीन्स कुंडली में और भी कोई चीज की
मीन्स प्रॉब्लम है तो ये शंखपाल आपको प्रोटेक्ट कर देगी। ये इसका प्रोटेक्शन है तो सब चीज है। ओके, सो ये बिग बॉस जैसे ही आपको प्रोटेक्शन भी कर देगी। फिर आपने कोई गलती किया जो बिग बॉस में मिलता है ना, फिर वो पनिशमेंट, वैसे पनिशमेंट मिल जाएगा। अब ये सही है तो बिग बॉस जैसे आपको प्रोटेक्शन कर देंगे, और ना ऐसा ये दोनों तरफ से है इसकी सोड। ओके, सो यू कैन प्रे दिस एंड गेट रिलीफ फ्रॉम सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। थोड़ी सी हम मघा नक्षत्र के बारे में भी जानेंगे। ये मघा नक्षत्र हमको केतु ग्रह के रिलेटेड के नक्षत्र है, और ये 13.20 डिग्रीज जोडियाक साइन में है। और पीपल बॉर्न इन दिस मघा नक्षत्र के अंदर बहुत नोबल क्वालिटीज होती हैं, कई एम्बिशंस होते हैं, और हेरिटेजेस मेंटेन करते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज, पॉलिटिकल क्वालिटीज होते हैं। और ये लोग अच्छा स्पिरिचुअलिटी को, मीन्स ऐसा नहीं स्पिरिचुअलिटी का मतलब थोड़ी देर 4 दिन मेडिटेशन कर लिया फिर सो गया, 2 दिन कोई पूजा पाठ कर लिया फिर आदि में छोड़ दिया, वैसा नहीं। कंटिन्यू एक स्पिरिचुअल पाथ में, स्पिरिचुअल लाइन में, और किसी और को भी ये स्पिरिचुअलिटी को समझा के उनको कन्वर्ट करने की पावर्स में होते हैं। और इनके साथ केतु ग्रह की अच्छी पावर होते हैं। और किसी को भी कुछ अच्छी 4 बातें कह के उनको चेंज करवाना है तो मघा नक्षत्र वालों के लिए ये बहुत बहुत आसान है। ओके, और ये विष्णु मूर्ति को आपको प्रेयर करना है। और कैटसाई क्रिस्टल है और लैब्राडोराइट क्रिस्टल है जो आपको बहुत कुछ अच्छा सपोर्ट करती है। कैटसाई की ब्रासलेट अवेलेबल है और लैब्राडोराइट की ब्रासलेट अवेलेबल है, तो इसको डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। और मघा नक्षत्र वाला केतु ग्रह की जाप करने के लिए फिर ये माला भी आप ले सकते हो कैटसाई की और लैब्राडोराइट की। ये दोनों चीज आपको बहुत ऊंची लेवल की स्थिति देती है। और इस महीने कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो लैब्राडोराइट क्रिस्टल को या कैटसे क्रिस्टल को यूज करके आप मेडिटेशन कर सकते हो। और एक बार की तो सोडोलाइट मीन्स आप थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हो, पूरा एक स्पिरिचुअल हाई लेवल की सडन एक पावर लेना चाहते हो, तो सोडोलाइट ऑल्सो आग्ना चक्र के ऊपर, केतु ग्रह के ऊपर बहुत तगड़ी काम करती है। थोड़ा सा कॉस्टली है मगर लेमन क्वार्ट्स बहुत वंडरफुल मेराकल्स करती है। लेमन क्वार्ट्स वंडरफुल मेराकल मींस एक मेराकल को देखना है तो लेमन क्वार्ट्स यूज करना है, एक बदलाव देखना है तो सोडोलाइट को यूज करना है, पास्ट की कर्मास को क्लीन करना है तो लैब्राडोराइट यूज करना है। केतु ग्रह की अनुग्रह से स्पिरिचुअलिटी में आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझना है तो कैट से यूज करना है। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपन इस क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। क्लोज योर आईज। आपके अंदर जितने भी दुख हैं और जो भी विषय पे आप बहुत परेशान हो रहे हो, और जिस रिलेशन के ऊपर आप बहुत प्रेशर और स्ट्रेस फील कर रहे हो, और आपकी कुंडली में जो सिंह राशि के ऊपर जितने भी कोई भी परेशानी है, किसी और ग्रह की दृष्टि है, और वहां की नक्षत्राधिपति और राष्ट्राधिपति और जो भी ग्रह वहां बैठे हैं, तो वो आपको सूट नहीं हो रहे हैं या किसी भी तरीके की परेशानी कर रहे हैं। और कोई भी पाप कर्म रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड होने के लिए कोई भी पास्ट लाइफ के रिलेटेड नागों को, राक्षसों को आप कनेक्ट करते हो। और आपके जितने भी खजाना है, इस राशि की फल अच्छा होने की वजह आपको जो जो जॉब है, प्रॉस्पेरिटी है, फाइनेंस है, घर की लाइफ है, इच्छा पूरी होनी चाहिए। उन सारे कार्य सफलता होते हुए, नेगेटिव को क्लियर करते हुए, पॉजिटिव को लेते हुए हम ये मेडिटेशन करने वाले हैं। और जो एंसेस्टर्स ने कोई भी मिस्टेक किया वो हमारे डीएनए के थ्रू हमारे पास आ गया है, तो भृगु महर्षि से प्रेयर करते हुए हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन एंड क्लोज योर आईज। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। अदिति देवी की एनर्जीज के थ्रू, अदिति देवी की एनर्जीज, कश्यपश महर्षि, 12 सूर्य, सकल देवताओं की शक्ति को ले रही हूँ। मूल चैतन्य शक्ति से अनुसंधान होके सप्त
सप्त ऋषियों की आशीर्वाद से, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की शक्ति से, पूर्णात्मा से कनेक्टेड होके कंप्लीट मेरा सोल के थ्रू, इस फिजिकल बॉडी के थ्रू, इस फिजिकल वर्ल्ड में अचीव करने वाले सारे कार्य को अचीव करने के लिए शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ। आप सन पोर्टल को कनेक्ट हो रही हो, एक लाइन पोर्टल पे आप कनेक्टेड हो। 1111 एंजल नंबर आई एम एबल टू सी। Sun is the supreme star in the sky. I can see the lion. पोर्टल गेट्स ओपन होके हम हायर लेवल पे सन को क्रॉस करके जो 5 ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द स्काई हम ट्रैवल कर रहे हैं। वेगा स्टार के अंदर एलियन से हम कनेक्ट हो रहे हैं। कंप्लीट शरीर की शुद्धिकरण चल रही है। वेगा स्टार के अंदर जो भी एलियंस हैं, हमारा बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रहे हैं। द हाईएस्ट एंड द फास्टेस्ट लाइट हीट एनर्जी बॉडी के अंदर कण कण पे ट्रैवल हो रही है। कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। एलियंस स्वयं ये क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। जो भी ये मेडिटेशन कर रहे हैं, जितने भी फायर से हम खाना पका के खाया है और फायर एलिमेंट की रिलेटेड, लाइट की रिलेटेड कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है बॉडी के अंदर। हमारा शरीर लाइट बॉडी जैसी ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो अनवांटेड मास हमारा बॉडी के अंदर होके वो वजन दिखा रही है, उस मास को कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। एक्सेप्ट दिस हीलिंग। शरीर के अंदर और दिमाग की सोच से किसी भी चीज को पकड़ के मत रखना। सरेंडर योर सेल्फ टू द वेगा टीम। वेगा टीम के सरेंडर कर लीजिए। जितने भी नेगेटिविटी हैं क्लीन करने के लिए एक्सेप्टेंसी दे दीजिए। लाइट हमारे थ्रू ट्रैवल होने के लिए सारे ब्लॉकेजेस को क्लीन करने के लिए कमांड दे दीजिए अपनी बॉडी को। आई कैन सी क्लियरली aliens from the line portal started cleaning us.
बहुत डीप लेवल ऑफ क्लीनिंग चल रही है। Each and every body part is being cleaned. DNA, each and every body part, DNA, blood cells are being cleared. इस क्लीनिंग के लिए विश्वासवना, सूर्य देव विश्वासवना के रूप में हमको मदद कर रहे हैं। यमी और यम महाराज की आशीर्वाद ले रहे हैं। कोई भी अकाल मृत्यु नहीं हुए। हमारे अंदर जो भी कर्म रिकॉर्डेड हैं, उस रिकॉर्ड को हम क्लियर कर रहे हैं सूर्य की दिव्य शक्ति से। भृगु महर्षि की आशीर्वाद और भृगु महर्षि की तपस्या शक्ति, मघा नक्षत्र, केतु ग्रह की एनर्जी से यक्ष, असरनरा और गंधर्व, उग्रसेना, अप्सरसा, अनुमलोचा की एनर्जीज के थ्रू हमारा शरीर के अंदर कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस चल रही है। ओम सूर्यारिष्टे तु संप्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु संप्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। एनर्जीज बहुत क्लियरली हमको समझ में आ रही हैं। सहस्त्र और चक्रा पे, हजार दड़ों पे एनर्जी फ्लो कंप्लीट क्लियर हो रही है। 1000 petals in Sahasrara are receiving energy of Sun God. सहस्रार चक्रा से आपकी आज्ञा चक्रा, कंप्लीट पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एनर्जीज रिसीव कर रही हैं। इस विश्व की सारे ज्ञान समझने की गुरु चक्रा के ऊपर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। ॐ सूर्यारिष्टे तु संप्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ
सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् वेगा हीलिंग टीम से आपको ये हीलिंग्स मिल रही है। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् आपके सोम चक्रा के थ्रू कॉस्मिक एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो। आपकी आज्ञा चक्रा, गुरु चक्रा, सोम चक्रा, वेगी हीलिंग टीम के थ्रू कंप्लीट हीलिंग रिसीव कर रही है। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् All the blockages and all the unwanted memories in these chakras are being cleared, healed, and regaining energy. आपकी विशुद्धि चक्रा के अंदर एनर्जीज रिसीव हो रही हैं। फ्रंट थ्रोट चक्रा, बैक थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा की हम एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हो।
आपकी ओकल कॉर्ड्स क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है एंड एनर्जी बूस्ट अप हो रही है चक्रा के अंदर। एनर्जीज हमारी अनाहत चक्रा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। फ्रंट अनाहता एंड बैक अनाहता चक्रा, डीप क्लीनिंग हो रही है। विश्वासना, भृगु महर्षि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरसाओं की एनर्जीज आपकी अनाहत चक्रा को हील कर रहे हैं, क्लीन कर रही हैं। वेगा हीलिंग टीम किसी भी नाग का, शंखपाल नाग का और व्याघ्र राक्षस का दुष्प्रभाव आपकी किसी भी चक्रा में है, कुंडली में किसी भी भाव में है, इसको हम क्लीन कर रहे हैं और हायर मास्टर्स के थ्रू, डिवाइन मास्टर्स से हम एनर्जी ले रहे हैं। इमेजिन योर ऑल द 7 chakras and 12 rashis in your kundli for this cleaning process. Accept the healing. अनाहत चक्रा से मणिपुरा चक्रा के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। All the financial situations have to come under your control. आपको पैसा शासन नहीं करना है, आप पैसे को शासन करना है। इतनी शक्ति और ताकत और बुद्धि आपके अंदर चक्रा विकसित होने के थ्रू कंप्लीट हो रही है। ये शक्ति हम सूर्य से और सूर्य की अनुसंधान सारे सूर्य लोकवासियों से हम रिसीव कर रहे हैं। किसी भी जन्म में किसी को भी हम ऋण हैं, उनसे हम विमुक्त हो रहे हैं। मणिपुरा चक्रा से एनर्जी स्वादिष्टान चक्रा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये ॐ
भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजां च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजां च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजां च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजां च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजां च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजां च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजां च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजां च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजां च कारयेत्।
सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। एनर्जीज आपके स्वादिष्टान चक्र के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। कंप्लीट स्वादिष्टान चक्र के अंदर लेयर टू लेयर बहुत डीप क्लीनिंग हो रही है। सूर्य की अद्भुत शक्ति, महा अद्भुत शक्ति आपके स्वादिष्टान चक्र को क्लीन कर रही है। एक ऑरेंज कलर की एनर्जी इस दुनिया की सच्चाई और इस धरती पे मनगढ़ करने के लिए जो भी ज्ञान चाहिए वो सब हमारा स्वादिष्टान चक्र के थ्रू हम रिसीव कर रहे हैं। इस मानव शरीर के अंदर हम क्यों हैं, भूख क्यों लगती है, इस शरीर के साथ इस आत्मा को क्या बंधन है, ऐसा ज्ञान हम रिसीव कर रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र से एनर्जीज मूलाधार चक्र के अंदर रिसीव कर रहे हैं। हर बात की मूल विशेष ज्ञान हमको समझ में आ रही है। हमारा पूर्वज ने और सप्त ऋषियों ने इस धरती के ऊपर जितने भी तपस्या शक्ति से ज्ञान हासिल किया है वो हमारा डीएनए में से, कंप्लीट 12 स्टैंड्स ऑफ डीएनए में से हम जागृत कर रहे हैं। सहस्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक जो भी शक्ति ट्रांसफॉर्म हो रही है उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत रूप ले रही है। इस वक्त सारे चक्रास और कुंडलिनी जागृत रूप में और अलाइनमेंट में है। कंप्लीट हमारा सोल फुल कॉन्शियस स्टेट में है। जो भी आपकी इच्छा है वो यूनिवर्स से मांग लीजिए। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ॐ सूर्यारिष्टे तु सम्प्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेत्। सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि
तन्नो We are the आदित्यः most happiest souls on the earth. प्रचोदयात्। हम लोक कल्याण के लिए आया है। हम इस धरती को उद्धारण करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह परेशान मत हो जाइए, चिंता मत हो जाइए। एक आनंदमय जिंदगी जीने के लिए यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए और विश्व शक्ति को भरपूर ले लीजिए। थैंक यू टू ऑल द हीलिंग टीम। नक्षत्र लोकवासियों को धन्यवाद कहते हुए सारे नवग्रह लोकवासियों को नमस्कार कहते हुए सारे नवग्रह लोकवासियों को धन्यवाद कहते हुए हमारा पूर्वजों की आशीर्वाद, ऋषियों की आशीर्वाद और सूर्य की आशीर्वाद लेते हुए ये शक्ति निरंतर हमारे अंदर ऐसा ही फ्लो होनी चाहिए और हमारा सोल इस शक्ति के द्वारा कंप्लीट कॉन्शियसनेस में अपना सारे कार्य निराटक कंप्लीट करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे settle your energies. Thank you to all the gurus, rishis, Aditi Devi and Vega team, Star Aliens and Mahavatar Babaji. Thank you, thank you, thank you. धीरे धीरे settle down your energies और दोनों हाथ आंख के ऊपर रखें। Open your eyes with the bliss state and high power. Thank you, thank you, thank you. Okay friends, open your eyes. एक्चुअली मैं ग्रहों के रिलेटेड मेडिटेशन करने वाली थी, मगर आंख बंद करते ही मुझे बहुत सडनली लायन पोर्टल 1111 नंबर दिख के बिल्कुल वेगा स्टार से एलियंस हम बुलाए तो बस आ जाएंगे ऐसा सोच के वो लोग बिल्कुल रेडी खड़े हैं। एक्चुअली मेरे माइंड में नहीं है जब मैं क्लास बोल रही हूँ और बिल्कुल भी मीन्स कुछ भी सोच नहीं था। क्लोज करके सूर्य को कनेक्ट होते ही ये सारे लोग बिल्कुल रेडी हैं, ऊपर बिल्कुल रेडी है कि चलो बुलाए तो अब आ जाए। वो वैसा बुलाया तो वो ऐसा मैं बिल्कुल फील हो रही थी। वो आके फटाफट फटाफट क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं कि टाइम हो रहे हैं, टाइम आ रहे हैं, चलो आगे चलो आप लोग, फिर आपके लिए जो भी मीन्स क्लीनिंग प्रोसेस चाहिए और एनर्जी चाहिए वो देने के लिए बिल्कुल ऐसा मौके पे खड़े हैं लोग। और ऐसा, और मैं बिल्कुल लायन फायर से जलता हुआ, और मीन्स ऐसा नहीं बर्न आउट नहीं हो रही है, मीन्स इसकी क्वालिटी ही फायर है और बहुत बड़ा साइज की लाइन को देखा मैंने। नंबर्स को भी रेडिश कलर में फायर लगता हुआ मैंने नंबर्स को देखा। मैं एक्चुअली ये वाली मेडिटेशन नहीं करने वाली थी, दूसरा करने वाली थी, बट लिटरली यार कुछ पावर था। मीन्स आंखों में सच्ची में सूर्य के बिल्कुल पास में खड़े होके वहां उस फायर को महसूस करके कि कोई वहां है तो हमारा को हील करने के लिए किसी हीलर के पास सामने खड़े होके, और ऐसा जैसे अपन की दादी माँ नानी माँ कोई नजर उतरवाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, वैसा उन लोगों से मैं क्लीनिंग करवा रही जैसी ये फीलिंग है। वो वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन और लवली मेडिटेशन हुआ है। सो प्लीज ये मेडिटेशन को मिस आउट मत करना, सब लोग स्टार्ट कर लेना। और ये अभी 3-4 दिन तक 20-21 तारीख तक में भी ये 0 डिग्री, सूर्य 0 डिग्री में है और बहुत पावरफुल में है और 2 तरीके की एनर्जी दे रहे हैं। और पोर्टल चेंज करके दूसरे पोर्टल से भी हमको एनर्जी आ रही है। ये वेगा जो एलियंस हैं जो वेगा स्टार में रहते हैं, एक्चुअली 5th
ब्राइटेस्ट स्टार है वेगा, तो सूर्य को क्रॉस करके आगे जाएंगे, तब हो के हमको वो स्टार के अंदर एलियंस दिखेंगे। जब तक इंसान सूर्य की वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं हो रहे, नीचे ही है, तो नीचे ही रहता है, तो नीचे वालों से ही कनेक्टेड रहता है। जब सूर्य की पावर से हम बराबरी कर लिया है और वे इक्वल टू सन्स एनर्जी उसी वाइब्रेशन में है, तो सूर्य लोकवासी से हम कनेक्ट होता है। सूर्य की वाइब्रेशन से जब हम हायर पे जाते हैं, तो सूर्य को क्रॉस करके नेक्स्ट बिगेस्ट स्टार है, फिफ्थ बिगेस्ट स्टार वेगा है, तो उनकी वो उस लोकवासी से कनेक्ट हो गया हम आज। दिस इज वंडरफुल एंड माइंड ब्लोइंग। ओके, सो मेरे हिसाब से हम सन योगा करते 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 कई पोर्टल्स आज चेंज हुआ। पहली बार मैं पोर्टल की बात कर रही हूँ, ये पोर्टल हमने डेफिनेटली चेंज हुआ है, और यहाँ से हम हीलिंग करवा के खुद, और एक्चुअली सन इज द ग्रेट हीलर। हम और किसी को तो मांगना पड़ती है, सन तो खुद हील करने के लिए डेली आते हैं, हम नोटिस नहीं करते हैं। ओके, सो आज सन को क्रॉस करके आगे जाके वहां की हीलर्स को बुला के, और वो खुद आके हमको हील करने के लिए तैयार है। So this is a wonderful meditation. Don't miss. Thank you.